जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में इस बार कई सब इंस्पेक्टर पद पर पदस्थापित लोगों ने भी सफलता हासिल की है। टॉप 10 में 3 ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने सफलता पाई है। उसी में से एक हैं हमारे साथ, नाम है अभिनव कुमार और इन्होंने जेपीएससी में 4 रैंक हासिल किया है। अभिनव, बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब इंस्पेक्टर पद पर पदस्थापित थे और पद पर रहते हुए फिर तैयारी करना कितना मुश्किल हुआ और कितना आसान? नहीं, मुश्किल नहीं है, आपको एक डिसिप्लिन बना के रखना होगा। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, रनिंग वगैरह की, एक्सरसाइज किया, 6:30 तक पढ़ने बैठ जाता था। जो 6:30 से 10, 10:30 का टाइम है, ये मेरा है। इसमें मैं पढ़ लेता था, उसका नाश्ता किया, ऑफिस गया, क्योंकि हमारा ऑफिस वाला काम था तो ज़्यादा हेक्टिक इशू नहीं था। उसके बाद फिर शाम में जैसे 7 से 10, कभी 6 से 9, जितना टाइम मिल पाया मैं पढ़ लेता था। इसमें मेरा रूममेट का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो मेरे साथ खूंटी में रहता था, उपकार। खाना टाइम पे मुझे बना के खिला दिया करता था। उसके बाद फिर मुझे पता चला यहाँ कैटलिस्ट का भी प्री निकलने के बाद मैं मेंस के लिए यहाँ पता करने आया था। तो सर से बात हुई थी, विशाल सर से। तो फिर मैंने मेंस का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया। फिर मैं रेगुलर रहता था क्लास के साथ। फिर मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया, मेंस का टेस्ट सीरीज़ लिखा। बहुत बढ़िया एक्सपोजर मुझे मिला, जो मुझे इस सफलता का मतलब अल्टीमेट रीज़न लगता है। तो ये आप पुलिस की जो नौकरी होती है वो माना जाता है कि बहुत टेंशन वाला होता है। हाँ। फिर भी आप जॉब में रहते हुए ये कर पाए, क्या लगता है कि स्पेशल ब्रांच में थे इसीलिए अधिक मौका मिला पढ़ाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दोस्त हैं जो जिला पुलिस में भी है। रैंक 2 जो है कुमार विनोद, वो चतरा में पोस्टेड है, तो रैंक 2 है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा कि हाँ, ये जो 6 घंटा 7 घंटा मेरे पास है, मतलब इसको कहीं और हमको नहीं देना, ये हमको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद सीनियर लोग का गाइडेंस मिला, जैसे सर थे, डीएस हमारे थे, तो वो भी बोलते, मोटिवेट करते रहते थे कि पढ़ना है, आप लोगों को मौका मिला है, वर्कलोड थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू जिला पुलिस, तो आप पढ़ सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। अच्छा, टॉप 4 में आ जाना, 4 रैंक लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको जब परीक्षा दे रहे होंगे, जब आप इंटरव्यू देकर जेपीएससी कार्यालय से निकल रहे होंगे, आपको लगा था कि आप नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 रैंक तो नहीं पता था मुझे, लेकिन जो मेरे दोस्त है, जैसे राजीव है, सर विशाल सर है, ये लोग मुझे हमेशा मतलब दांव खेलने के लिए तैयार थे कि टॉप 10 में आप आ जाओगे। लेकिन मुझे नहीं पता, अब इन लोगों का शुरू से भरोसा रहा है मेरे ऊपर। लेकिन 4 तो मैं भी नहीं उम्मीद कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा था 20-30 तक मैं कहीं टंग जाऊंगा, ऐसा था। तो ये कैटलिस्ट आईएएस से ही आप तैयारी कर रहे थे, इसकी कितनी भूमिका रही और कैसे कैसे मदद इनसे मिल पाया? नहीं, जब भी मुझे किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता था तो मैं विशाल सर के साथ बैठ जाता था, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पूछता रहता था। सर, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम होता था, नोट्स वगैरह मैं सर से आके ले जाता था, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मल्टीपल सोर्सेज को अभी फ़िलहाल ये लिमिटेड टाइम में रेफ़र कर सकता था, वो टाइम नहीं था मेरे पास। विशाल सर के साथ बैठ जाता था, इंद्रजीत सर के साथ बैठ जाता था, अविनाश सर के साथ बैठ जाता था। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है। मतलब मैं हमेशा सर से पूछते रहता था, सर कैसे इम्प्रूव करना है, कुछ भी। अगर जैसे मॉक टेस्ट वगैरह होता था मेंस का, तो मैं और राजीव भाई संडे देने आते थे एग्ज़ाम। उसके बाद टेस्ट पेपर लेके मैं सर के साथ बैठता था, सर कहाँ इम्प्रूव करना, आप हमको बताइए। हमेशा फीडबैक मिलते रहा है। मॉक इंटरव्यू के लिए दिया था, 3 मॉक इंटरव्यू मैंने यहाँ दिया है, हर एक बार मैंने इम्प्रूव ही किया है। लास्ट में सर बोले कि ठीक है, तुम तैयार हो, इंटरव्यू इजीली फेस कर लोगे। अच्छा, मॉक इंटरव्यू भी? हाँ, 3 मॉक इंटरव्यू हम यहाँ दिए थे, तो वो प्रोग्रेस मुझे दिखा है, क्योंकि 3 वीडियो मैंने खुद से देखा है। अपना जो पहला दिया था और जो तीसरा दिया था, उसमें फार डिफरेंस है। अच्छा, क्या लगता है कि कैटलिस्ट आईएएस के जो टीचर हैं वो फ्रेंडली हैं? आप लोग खुल के अपनी बात बता सकते हैं, जो कमियां हैं बता सकते हैं और फिर वो उसमें सुधार की गुंजाइश बताते हैं, इसका फ़ायदा मिला? बिल्कुल बिल्कुल, एक गाइडेंस चाहिए मुझे लगता है। बहुत लोग मानते हैं कि जिनके पास टाइम है, जैसे जिनके पास अच्छा खासा टाइम है, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल रिसोर्सेज रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, जॉब भी करना है, फैमिली भी देखना है, पढ़ाई भी करना है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए मुझे भी, जो मुझे कैटलिस्ट आईएएस की टीम से मिला है, सर लोग से। हमेशा सर लोग बहुत कॉर्डियल रहे हैं हमेशा हमारे साथ। हमेशा सर से बहुत लंबा लंबा बात होता था मेरा, अभी भी होता है। अभी भी मैं बैठा हुआ था, सर से ही बात कर रहा था 2 घंटे से ही। तो बहुत बड़ा योगदान है कैटलिस्ट का। अच्छा, घर परिवार में कौन लोग हैं? यहाँ तक पहुँचने के पीछे का कितना संघर्ष? संघर्ष जैसा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो भी किया है डेडिकेटली मेरी पढ़ाई के पीछे ही खर्च किया है शुरू से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का नाम भोला प्रसाद चौधरी है, वो फ़िलहाल वकील है दुमका सिविल कोर्ट में।
और माँ है गृहिणी है, हाउसवाइफ है। मेरा छोटा भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली से, वो भी जेएनयू से पढ़ा हुआ है। और मेरी बहन सीए है, वो अर्नस्ट एंड यंग में सीए का जॉब में काम कर रही है। मतलब पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार है पूरा। आप बोल सकते हैं कि सारा मतलब सारा इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। उनको पता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटा बेटी वेल डिज़र्व है, अच्छी जगह पे पढ़े, इनका यही हमेशा सपना था। तो आप मूल रूप से दुमका के रहने हाँ, दुमका का रहने वाला हूँ मैं। दुमका में रहते हुए ये तैयारी करना कैसे आसान हुआ? ये ऑनलाइन माध्यम था इसीलिए आसान हुआ कि दुमका में रहें, वहाँ अच्छी कोचिंग भले ही नहीं हो जेपीएससी या यूपीएससी के लिए, और वहाँ पे रहते हुए नौकरी करना और फिर तैयारी करना? नहीं, जनरली मैं खूंटी में ही था, ठीक है। मतलब अभी मार्च में ही ट्रांसफ़र हुआ है मेरा, ठीक है। अब खूंटी, हाँ, इंटीरियर इलाका, लेकिन वो एक्सेसिबल, जैसे संडे को मैं यहाँ आ सकता था, बगल में था तो 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाइक से मैं संडे को आ जाया करता था, टेस्ट लिखता था, शाम में वापस चला जाया करता था। बाकी जब हुआ सर से फ़ोन पे बात कर लिए, कभी शाम में शनिवार को, जब भी फ्री रहा शाम में आके सर से बैठ मिल के बात करता था मैं हमेशा। तो हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर यूथ हैं, वो जेपीएससी यूपीएससी अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आप चूँकि 4th रैंक लाए हैं, एक आइडल के तौर पे जो छात्र हैं आपको देखेंगे, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? आपको एक डिसिप्लिन बना के रखना है कि हाँ, अगर हम सुबह 4 घंटा पढ़ रहे हैं और शाम का अगर हम 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो ये 4 घंटा 8 घंटा मेरा कहीं नहीं जाना चाहिए। मतलब इसको हमको सिर्फ पढ़ना है, बाकी किसी चीज़ से हमको मतलब नहीं है। बाकी एक अच्छे से आप एक प्लान कर लीजिए कि हमको प्री का टाइम कब देना है, अपने मेंस को टाइम कब देना है, मेंस के पेपर को टाइम कब देना है, अपने रीजनल लैंग्वेज को टाइम कब देना है। आप उसके अनुसार फोकस करके अपने अनुसार प्लान कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हर एक का स्ट्रेटजी अपना अलग अलग रहता है, वो काम नहीं अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप किस जगह काम कर रहे हैं या फिर आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कर रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना फोकस, अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपका डिसिप्लिन का, मेरे अनुसार। अच्छा, कई लोगों की बहुत उत्सुकता होती है कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर हम कमेंट देखता हूँ दर्शकों को, तो वो पूछते हैं। आप चूँकि 4th रैंक लाए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने जवाब बड़ा सटीक दिया होगा इंटरव्यू में। एक तो अगर याद हो कौन लोग बोर्ड में थे, और दूसरा कि कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो अभी तक आपको याद? मेरा अनीमा हासदा मैम का बोर्ड था, तो उसमें 3 मेंबर थे, 2 एक्सपर्ट थे, एक अनीमा मैम थी। मेरा पहला सवाल मैम पूछी थी कि आपने 10th कहाँ से किया है, उसका ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, पीजी कहाँ से किया है, उसका जॉब आप कर रहे हैं तो कहाँ जॉब कर रहे हैं। मतलब मूल सवाल जो होता है वही। हाँ, मतलब मैम खास वैसा सवाल? मैम शुरू में स्टार्ट की थी, तो मैम ये मूलतः यही सवाल पूछ रही थी कि खूंटी में आप पोस्टेड है, तो खूंटी में क्या चीज़ की खेती होती है। जैसे मैंने धान बताया था, अल्लाह की खेती होती है, मैंने बताया बाद में। उसके बाद फिर जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने पूछा मेरे से कि अशोका को ग्रेट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। फिर अकबर ग्रेट है, उनको ग्रेट क्यों बोला जाता है। फिर और हिस्ट्री था क्या? नहीं, मेरा हिस्ट्री नहीं था, वो रैंडम क्वेश्चन था। फिर पूछा गया था कि औरंगजेब का रिलीजियस इंटॉलरेंस का रीज़न क्या था। उन्होंने बहुत सारा मंदिर ध्वस्त करवाया था, तो उसका रीज़न क्या था। उसके बाद पूछा गया था इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर से परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए कि नहीं, फिर क्यों नहीं मिल पा रही है, ये बताना था। उसके बाद फिर मेरे जॉब प्रोफाइल से पूछा गया, जैसे मैं सब इंस्पेक्टर हूँ तो मुझे पुलिस का हायरार्की पूछा गया। जैसे स्पेशल ब्रांच का हायरार्की क्या है ये पूछा गया था। वर्तमान में स्पेशल ब्रांच में एडीजी और आईजी कौन है ये पूछा गया था। उसके बाद नक्सल का सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पूछा गया था। फ़िलहाल इतना याद आ रहा है। लास्ट में ये कंक्लूड किया गया था, सर ने मेरे से पूछा था आप अपने आप को हार्ड वर्कर मानते हैं, स्मार्ट वर्कर मानते हैं, या फिर शेयर लक बाय चांस से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो तीनों में से किसी एक को चूज़ करना था, तो मैंने स्मार्ट वर्क को ही चूज़ किया था। सर ने पूछा फिर क्यों, एक्सप्लेन करो इसको। तो मैंने बोला कि मैंने अच्छा खासा लाइफ बैलेंस मेंटेन किया हुआ, अपना पढ़ाई, अपना फैमिली और अपना जॉब, तीनों में अच्छा खासा मैनेजमेंट करके सर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर सर ने बोला कि आप तो हार्ड वर्कर भी हुए। तो मैं बोला बिल्कुल हुआ सर, लेकिन एक अगर चूज़ करना तो स्मार्ट वर्क ऊपर रखूँगा। निकलते समय कुछ वो लोग टिप्स देते हैं, बताते हैं? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया था। कि हाँ हो गया मेरा ठीक। नहीं, मैंने जय हिंद सर किया था, जय हिंद मैम किया था, फिर मैं निकल गया था। अच्छा, तो अब लग रहा है कि जब आप आइएगा इस सेवा में, क्योंकि आप तो पहले से सेवा में हैं, अब या तो प्रशासनिक सेवा मिले या फिर डीएसपी मिले, कहीं भी मिले,
तो लग रहा है कि झारखंड जैसे जो इलाके हैं उसमें बेहतर काम कर पाए। बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे अच्छा खासा एक्सपोजर है। मैं तोरपा जैसे गरीब प्रखंड, मुरहू जैसा नक्सल बेल्ट में काम कर चुका हूँ। वहाँ का लोकल जो प्रॉब्लम्स है मैं वो जानता हूँ। दुमका में फ़िलहाल पोस्टेड हूँ। दुमका के जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो मैं जानता हूँ। शायद बेहतर तरीके से डील कर सकता हूँ। तो बिल्कुल ये इन्होंने जेपीएससी में 4th रैंक हासिल किया है और कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे परीक्षार्थी या फिर अभ्यर्थी होते हैं जो सीधे सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह सीधे एक अधिकारी बने, लेकिन अभिनव ने यह साबित किया कि ये पहले सब इंस्पेक्टर बने और उसके बाद अभी इन्होंने जेपीएससी क्वालिफाई किया और इसमें 4th रैंक लाया है। आगे हम उम्मीद करेंगे ये यूपीएससी की भी परीक्षा क्रैक करेंगे और फिर जब मौका मिले तो हम दोनों एक बार फिर ज़रूर मिलेंगे। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in